हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रालिस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के लिए दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए 225 क्वेश्चन लेकर आए। 10 में से 100% गारंटी, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और 5 में से 5 नंबर की 100% गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हम आपको टॉप इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर वीडियो आपको सही लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अपराध परिभाषित है। पहला ऑप्शन है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 41 में, दूसरा ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 42 में और भारतीय दंड संहिता की धारा 39 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपराध परिभाषित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 40 से परिभाषित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधी को दे विभिन्न दंडों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में है। पहला ऑप्शन आपका धारा 52 के में, दूसरा आपका धारा 53 के में, तीसरा आपका धारा 53 में, चौथा ऑप्शन आपके धारा 60 में। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारा 53 में। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है। पहला ऑप्शन आपके 1, दूसरा आपके 2, तीसरा ऑप्शन आपके 3 और चौथा ऑप्शन आपके 5। तो भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 5 दंडों का प्रावधान है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन आजीवन कारावास, दूसरा आपका काला पानी या देश निकाला, तीसरा आपका मृत्युदंड, चौथा आपके साधारण कारावास। तो यहाँ पर चौथे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन से दंड का प्रकार नहीं है, मतलब इसमें काला पानी की सजा या फिर देश निकाला नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की है परंपरा है। अगला क्वेश्चन आपके, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। पहला ऑप्शन आपके 20, दूसरा ऑप्शन आपके 18, तीसरा ऑप्शन आपके 14 और चौथा ऑप्शन आपके 12। तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 14 वर्ष। छठा क्वेश्चन है हमारा, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी देकर उससे कोई अपराध कराया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके आपराधिक मन स्थिति है, दूसरा आपका आपराधिक मन स्थिति नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका कोई अपराध नहीं होता है, चौथा आपका न कोई आपराधिक मन स्थिति है और न कोई अपराध होता है। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी देकर उससे कोई अपराध करवाया जाता है तो न तो कोई आपराधिक मन स्थिति होगी और न कोई अपराध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामान्य आशय, दूसरा अपराध का कारित करना, तीसरा ऑप्शन आपका अभियुक्तों की संख्या 5 हो, चौथा ऑप्शन आपके अपराध सामान्य आशय के अग्रसरण हो। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा, अभियुक्तों की संख्या 5 हो। चलते 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। पहला ऑप्शन आपके धारा 97, दूसरा आपका धारा 78, तीसरा आपका धारा 79 और चौथा आपके धारा 80। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78। मतलब एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, मतलब जल्लाद जब किसी अपराधी को फांसी देता है तो ये धारा 78 के अंतर्गत वो अपराध मुक्त होता है, मतलब उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सरकार के आदेशानुसार ये कार्य कर रहा है। अगला ऑप्शन आपका 9वें नंबर का, ए कुल्हाड़ी से उस स्थान पर लकड़ी काट रहा है जहां बच्चे खेल रहे हैं, कुल्हाड़ी छटक जाती है और उससे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ए किस प्रकार का दोषी होगा। पहला ऑप्शन आपके उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर, दूसरा है हत्या का, तीसरा आपका सदोष मानववध का, चौथा है किसी अपराध के लिए नहीं। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर। अगर आदमी वहां पर पेड़ काट रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अगर उसकी मतलब कुल्हाड़ी छटक करके किसी बच्चे की लग जाती है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें उसके ऊपर अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का उसके ऊपर दंड चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आजीवन कारावास का अर्थ है के लिए कारावास, आजीवन कारावास के लिए कितने वर्ष की सजा मिलती है।
पहला ऑप्शन आपके 20 वर्ष की, दूसरा ऑप्शन आपके 24 वर्ष की, तीसरा ऑप्शन आपके 14 वर्ष की और चौथा ऑप्शन आपके संपूर्ण अवशेष जीवन। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास का अर्थ है चौथा ऑप्शन आपका संपूर्ण अवशेष जीवन, मतलब उसका जो भी जीवन बचा उसको आजीवन कारावास के अंतर्गत वहां पर भुगतना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास होता है। पहला ऑप्शन कठोर होगा, दूसरा आपका साधारण होगा, तीसरा हो कठोर अथवा साधारण दोनों हो सकता है, चौथा है आंशिक कठोर और आंशिक साधारण होगा। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध, मतलब अर्थदंड से अगर संबंधित अपराध आदमी करता है उसको साधारण कारावास उसको दिया जाता है। अगला ऑप्शन आपके अपराध के लिए किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपके 6 माह के लिए, दूसरा ऑप्शन आपके 3 माह के लिए, तीसरा ऑप्शन आपके 2 माह के लिए और चौथा ऑप्शन आपके 7 माह के लिए। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 3 माह के लिए। अपराध के किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है, तो 3 माह के लिए। अगला ऑप्शन है आपके 13वें नंबर का आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है। पहला ऑप्शन आपके धारा 52 में, दूसरा आपके धारा 53 में, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 54 में, चौथा ऑप्शन आपके धारा 55 में। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है, वो होगा आपके धारा 55। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, धारा 77। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 15वें नंबर का भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द गोतक है कोई नर मानव। पहला ऑप्शन आपके 16 वर्ष का, दूसरा आपके 18 वर्ष का, तीसरा आपके 21 वर्ष का और चौथा है किसी भी आयु का। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अगर 21 वर्ष का भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द गोतक, मतलब उसको जब पुरुष माना जाएगा या कोई नर मानव जब माना जाएगा जब 21 वर्ष वो पूरे कर चुका हो। 16वां यहाँ पर भारतीय दंड संहिता में, यहाँ पर है भारतीय दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता में पुरुष व स्त्री शब्द गोतक है। पहला आपके किसी भी आयु के मानव नर व मानव स्त्री का, दूसरा आपके केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के नर व नारी का, तीसरा आपके केवल मानसिक रूप से सक्षम नर व नारी का, चौथा आपके केवल संविदा में सक्षम व नर नारी का। तो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा किसी भी आयु के मानव नर व मानव स्त्री का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 17वें नंबर का 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी किसके दोषी माने जाएंगे। पहला है पृथक रूप से, मतलब 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं वे सभी दोषी है। पहला ऑप्शन आपके पृथक रूप से, दूसरा आपका संयुक्त रूप से, तीसरा ऑप्शन आपके पृथक व संयुक्त रूप से, चौथा आपके कोई नहीं। तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उनको संयुक्त रूप से अपराधी माना जाएगा या दोषी माना जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपके भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है। पहला ऑप्शन आपके 1 जनवरी 1860, दूसरा ऑप्शन आपके 1 जुलाई 1860, तीसरा ऑप्शन आपके 1 जनवरी 1861 और चौथा ऑप्शन आपके 1 जनवरी 1862। तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा 1 जनवरी 1862। मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 की को लागू करने की तिथि कौन सी प्रभावी कब हुई, तो ये आपकी हुई है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा जो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चौथा 1 जनवरी 1862। अगला क्वेश्चन हमारा 19वें नंबर का भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। पहला ऑप्शन आपके 6 अक्टूबर 1860 को, दूसरा ऑप्शन आपके 30 अक्टूबर 1860 को, तीसरा ऑप्शन आपके 25 नवंबर 1860 को और चौथा ऑप्शन आपके 31 दिसंबर 1860 को। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था, तो ये 6 अक्टूबर 1860 को किया गया था। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारा भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था। पहला ऑप्शन आपके भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, दूसरा आपके भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, तीसरा आपके भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, चौथा है आपके लॉर्ड मेकाले के द्वारा। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता भारत के पहले विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 21वें नंबर का। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से जिसकी आयु, पहला ऑप्शन आपके 16 वर्ष या अधिक हो, दूसरा आपका 18 वर्ष या अधिक हो, तीसरा ऑप्शन आपके 21 वर्ष या अधिक हो, चौथा आपके किसी भी आयु की हो। तो यहाँ पर 21वें का जो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी आयु की हो। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य मतलब स्त्री किसी भी आयु को उसको स्त्री माना जाता है। अगला ऑप्शन आपके 22वां। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह शब्दावली से सम्मिलित होते हैं, मतलब भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह होते हैं शब्दावली सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन आपके केवल पुरुष, दूसरा ऑप्शन है केवल नारी, तीसरा ऑप्शन आपके पुरुष या नारी दोनों, चौथा ऑप्शन आपके केवल तृतीय लिंग। तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, पुरुष या नारी दोनों। ठीक है। अगला है आपके भारतीय दंड संहिता है, पहला ऑप्शन आपके साधारण दंड विधि, दूसरा ऑप्शन का विशेष दंड विधि, तीसरा ऑप्शन आपके साधारण विशेष दोनों, चौथा ऑप्शन आपके कार्य विधि। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता है, तो यहाँ पर 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा साधारण दंड विधि। भारतीय दंड संहिता क्या है? एक साधारण दंड विधि है। 24वां क्वेश्चन हमारा अपराध एक है, पहला ऑप्शन आपके लोक दोष है, दूसरा प्राइवेट दोष है, तीसरा लोक एवं प्राइवेट दोष दोनों है, चौथा है ने तो लोक दोष है और ने प्राइवेट दोष है। तो अपराध एक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक लोक दोष है। अपराध क्या है? लोक दोष है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की थी? पहला ऑप्शन आपके 6 सितंबर 1960 को, दूसरा आपके 6 अक्टूबर 1860 को, तीसरा ऑप्शन आपके 6 दिसंबर 1860 को और चौथा ऑप्शन आपके 1 जनवरी 1862 को। तो भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की थी दोस्तों? तो ये अनुमति आपके प्रदान की थी दूसरा 6 अक्टूबर 1860 को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, मतलब भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई? 6 अक्टूबर 1860 को, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, 1 जनवरी 1862 से। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है 1 जनवरी 1862 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन हमारा भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था, पहला ऑप्शन आपके प्रथम भारतीय विधि आयोग के द्वारा, द्वितीय भारतीय विधि आयोग के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके तृतीय भारतीय विधि आयोग के द्वारा, चौथा ऑप्शन आपके चतुर्थ भारतीय विधि आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता का प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो ये किया गया था आपके प्रथम भारतीय विधि आयोग के द्वारा। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन आपके हाँ, दूसरा आपका केवल यदि वे भारत का नागरिक हो, तीसरा यदि वे जुर्म के पश्चात भारत में आता हो और चौथा ऑप्शन आपके नहीं। तो यहाँ पर 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपके केवल यदि वे भारत का नागरिक हो तब। अगला क्वेश्चन हमारा 29वें नंबर का अमेरिका का नागरिक ए भारतीय वायुयान में यात्रा करते हुए से यात्री बे को चोट पहुंचाता है, मतलब जो अमेरिका का यात्री है ए वे भारतीय वायुयान में यात्रा करते समय उसके सहयोगी बे को चोट पहुंचाता है। वायुयान उस समय इंग्लैंड की सीमा में उड़ रहा था, ए के विरुद्ध कहां पर कार्यवाही की जाएगी? दोस्तों ये बहुत मानसिक वाले क्वेश्चन है, मेंटलिटी वाले क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये आपको बहुत ढंग से सोच समझ कर ही करना है। अगर आपको आता है तभी करें, बिना सोचे समय समझे आप तुक्का न लगाए। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपके ए के विरुद्ध कहीं कार्यवाही नहीं होगी, दूसरा आपके ए के विरुद्ध केवल दंड में इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन आपके ए के विरुद्ध केवल अमेरिका में ही मुकदमा चलाया जाएगा, चौथा ए के विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ए के विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो भारतीय वायुयान में यात्रा कर रहा है, तो दोस्तों इससे समझ सकते हैं आप अगर वो अमेरिकी वायुयान में यात्रा कर रहा है तो अमेरिका में चलाएगा, अगर इंग्लैंड के वायुयान में यात्रा कर रहा है तो इंग्लैंड के न्यायालय में चलाया जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय वायुयान में अमेरिका का नागरिक उड़ान भर रहा है तो कहाँ पर चलेगा? वो ए के विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में ही मुकदमा चलाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन आपके
किसी स्त्री के लज्जा का अनादर नहीं है। पहला ऑप्शन आपके अभद्र टिप्पणी करने का, दूसरा अज्ञ अंग विज्ञ करने का, तीसरा आपके स्त्री के सौंदर्य को प्रशंसा करने का, चौथा उसके यौवन की व्याख्या करने का। मतलब किसी स्त्री के लज्जा का अनादर नहीं है, इसमें से कौन सा उसकी लज्जा का अनादर नहीं है? तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री की सौंदर्य की प्रशंसा करना। मतलब आप किसी स्त्री की सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हो तो उसमें किसी के लज्जा का भंग नहीं कर रहे हो, मतलब वो छेड़छाड़ की इनमें किसी भी नहीं आएगा। लेकिन आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हो तो ये लज्जा का अनादर करे, इसमें आपको सजा होगी। अंग विज्ञ कर रहे हो, उसके अंग पर टिप्पणी करो तो इसमें आपको सजा होगी। उसके यौवन की व्याख्या कर रहे हो तो इसमें भी आपको सजा होगी। लेकिन आप स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हो तो इसमें किसी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके, किसी आयु के अपराध में अक्षम ढोली इन कैपेक्स माना गया है। पहला ऑप्शन आपके 7 वर्ष से कम, दूसरा आपके 12 वर्ष से कम, तीसरा ऑप्शन आपके 12 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन आपके 3 वर्ष तक। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो 31वां क्वेश्चन है, तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 7 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन हमारा 32वें नंबर का, धारा 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी संपत्ति में से शिशु के लाभदायक किया गया कार्य में शिशु की आयु है। पहला ऑप्शन आपके 12 वर्ष से कम, दूसरा आपके 7 वर्ष से कम, तीसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर 5 वर्ष से कम, चौथा ऑप्शन आपका 18 वर्ष से कम। तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन हमारा 33वें नंबर का, एक व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति से उसका गर्भपात कराता है, उसने कौन सा अपराध किया है? यहाँ पर पूछा गया है कि एक व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति से उसका गर्भपात करवा रहा है तो उसने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपके धारा 312 के अंतर्गत, दूसरा आपके धारा 323 के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन आपके धारा 302 के अंतर्गत और चौथा आपके कोई अपराध नहीं। तो यहाँ पर 33वें में से जो राइट आंसर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा 312 के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलेगा या उसने अपराध किया है। एक व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति से ही उसका गर्भपात, चाहे उसकी सहमति से ही करा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भ्रूण हत्या करना पाप है, तो यहाँ पर धारा 312 के अंतर्गत उसने क्या किया है? अपराध किया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, एक 6 वर्ष का बालक जिसका किया गया कृत्य अपराध नहीं है, किसी व्यक्ति पर गौर उपहित हेतु हमला कर देता है, उसके यहाँ पर विरुद्ध व्यक्ति प्रतीक्षा का अधिकार है। पहला ऑप्शन आपके नहीं है, दूसरा है, तीसरा आपके समस्त अपराधों के लिए, चौथा है आपके निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। 34वें क्या हो जाएगा? है। अगला क्वेश्चन हमारा 35वें नंबर का, के पर एक भीड़ आक्रमण कर देती है जिसका उद्देश्य के की हत्या के भीड़ पर गोली चला देता है और भीड़ में एक निर्दोष शिशु मारा जाता है, के ने अपराध किया है। मतलब आप देख सकते हैं, आप के पर एक भीड़ आक्रमण कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है भीड़ जब हिंसक हो जाती है तो किसी व्यक्ति की तरफ बढ़ती है और उसको मारने के लिए उतारू हो जाती है। तो अब यहाँ पर है जिसका उद्देश्य के की हत्या करना। अब आप मतलब अभी मुझे ही मान लो आप कि मैं के हूँ, मैं भीड़ में खड़ा हूँ, भीड़ मेरे ऊपर मतलब किसी कारण से मेरे ऊपर गुस्सा है तो वो मेरे ऊपर हमला कर देती है और उनकी मतलब भीड़ की पूरी तरह से यही है कि मुझे मारना ही है। और अगर मेरे पास उस टाइम पिस्तौल है या बंदूक है तो मैं अगर भीड़ पर गोली चला देता हूँ, भीड़ में एक निर्दोष शिशु मारा जाता है, तो मैंने कौन सा अपराध किया है? मतलब के ने कौन सा अपराध किया है? पहला सदोष मानववध का, दूसरा हत्या का, तीसरा हत्या का प्रयास का और चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा, हत्या के प्रयास का। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक निर्दोष शिशु मारा जाता है, यहाँ पर क्या है? निर्दोष शिशु मारा जाता है। ठीक है, निर्दोष शिशु मारा जाए। और अगर यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि निर्दोष शिशु मारा गया तो यहाँ पर हत्या के प्रयास का होगा। लेकिन अगर भीड़ में ही आपको लग रहा है कोई हथियार लेकर का आपको मार रहा है, आपको पता है कि इसके पास हथियार हो या आपको मार देगा, तो दोस्तों उसमें कौन सा लगेगा? उसमें आएगा मतलब अपने खुद के बचाव में हत्या का मुकदमा चलेगा। मतलब अपने बचाव में मतलब सेल्फ डिफेंस में किया गया तो इसका अलग से मुकदमा चलता है। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए तो यहाँ पर क्या है? हत्या का प्रयास है। अगला है हमारा 36वें नंबर का, एक महिला जो स्वयं को गर्भवती समझती थी, गर्भवती नहीं थी, उसने दूसरे व्यक्ति से गर्भपात के लिए औषधि देने के लिए कहा था, यह षड्यंत्र का मामला है। दूसरा है गर्भपात करवाना अपराध नहीं है, तीसरा है सामान्य आशय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? एक अपराधी जो स्वयं को गर्भवती समझती थी,
गर्भवती नहीं थी, ठीक है। अब वो गर्भवती तो समझ रही लेकिन गर्भवती नहीं थी। उसने दूसरे व्यक्ति से गर्भपात के लिए औषधि देने के लिए कहा। एक तो वो गर्भवती नहीं थी फिर भी खुद को गर्भवती समझ रही है और वो सोच रही है मैं गर्भवती हूँ, तो उसने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा कि मुझे कोई ऐसी औषधि दो कि मुझे गर्भपात हो जाए। तो इसमें तो ये कौन सा मामला है, 36वें में होगा आपका पहला ऑप्शन है। इसमें से षड्यंत्र का मामला होगा, गर्भपात करवाने का अपराध नहीं है। चौथा है सामान्य आशय, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, अभी हम यहाँ पर 37वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिशु को ये के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत कर देता है। वह उपसार के परिणाम स्वरूप भूल से के भोजन में जो ये के भोजन के पास रखा है विष डाल देता है, के दोषी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसमें क्या हुआ, हत्या के दुष्प्रण का। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, सोच समझ करके ध्यान रखना कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 38वें नंबर का। एक बालक तालाब में डूब रहा है, उधर से गुजरने वाले खे स्वयं को कोई क्षति की जोखिम आए बिना उस बालक को बचा सकती है, किंतु ऐसा नहीं करता। इस प्रकार खे किसी अपराध का दोषी नहीं है। दूसरा आत्महत्या के दुष्प्रण का दोषी है। तीसरा आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में आता है, दोषी है। चौथा होगा आपके हत्या का दोषी है। तो यहाँ पर 38वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक, अब मान लो अगर मैं उधर से गुजरा हूँ किसी तालाब के पास में जो गुजरा हूँ, एक बालक वहाँ पर डूब रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई क्षति पहुंचे और मैंने उस बालक को डूबने दिया, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, किसी अपराध का दोषी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, अगर हमें तैरना आता है तो उस बच्चे को जरूर बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 39वें नंबर का। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत किसी शिशु को कार्य की प्रकृति समझने में सक्षम माना जाता है, जबकि वह पहला है 7 वर्ष से अधिक परंतु 14 वर्ष से कम आयु का हो। दूसरा है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। तीसरा है 7 वर्ष की आयु का हो और चौथा है आपके 8 वर्ष से अधिक परंतु 14 वर्ष से कम आयु का हो। तो यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। अगला क्वेश्चन हमारा 40वें नंबर का। यहाँ पर आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्ति के लिए आयु का बचाव जिस बालक को उपलब्ध है उसकी आयु, पहला ऑप्शन आपके 7 वर्ष से कम हो, दूसरा आपके 12 वर्ष से कम हो, तीसरा आपके 6 वर्ष से कम हो और चौथा आपके 12 वर्ष से अधिक ना हो। तो यहाँ पर 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, 7 वर्ष से कम हो। आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्ति, मतलब अगर 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई आपराधिक कार्य कर देता है तो वो अपराध से बिल्कुल ही मुक्त माना जाता है, ठीक है, इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 41वें नंबर का। कितने वर्ष की आयु के बच्चे आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूपेण से उन्मुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन आपके 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे, दूसरा ऑप्शन आपके 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, तीसरा ऑप्शन आपके 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, चौथा उपयुक्त सभी आयु के बच्चे। कितने वर्ष की आयु के बच्चे आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूपेण से उन्मुक्त होते हैं? तो यहाँ पर 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा, जो हमने आपको ऊपर ही बताया है। 42वां क्वेश्चन हमारा। ए जो 6 वर्षीय बालक है बे को चोट पहुंचाने का आशय से धक्का देता है। अब यहाँ पर देखो ए कितने साल का है, 6 वर्ष का है और वह बे को चोट पहुंचाने का आशय से धक्का देता है, जिसके फलस्वरूप बे नीचे गिर जाता है एवं उसकी अग्रभुजा की हड्डी टूट जाती है। तब क्या ए होगा? किसी अपराध का दोषी नहीं। दूसरा आपके घोर उपपत्ति कारित करने का अपराध का दोषी। तीसरा आपका साधारण उपपत्ति कारित करने का अपराध का दोषी। चौथा है अपराध करने के हमला करने के अपराध का दोषी। तो यहाँ पर 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी अपराध का दोषी नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया है कि मतलब जो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से अपराध कर भी देता है तो भी अपराध से मुक्त होता है, मतलब उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं, मतलब उसको अपराधी नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पर 6 वर्ष के बालक का बता रहा है यहाँ पर कि 6 वर्ष का बालक दूसरे बालक को चोट पहुंचा रहा है तो उसके ऊपर कोई अपराधी के दोषी नहीं होगा वो, ठीक है। 43वां क्वेश्चन हमारा। कोई कार्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है यदि वैसे बालक द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कोई भारतीय दंड संहिता में अपराधी नहीं माना जाएगा वैसे बालक द्वारा, ठीक है, यहाँ पर द्वारा की जाती है। तो मैंने आपको ये बता दिया, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वर्ष से कम आयु का। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने पर सक्षम
समझ लिया जाता है। पहला ऑप्शन आपके जब वे 7 वर्ष से कम आयु का हो, दूसरा है जब वे 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो, तीसरा ऑप्शन आपके जब वे 7 वर्ष पूरे का हो, चौथा है आपके जब वे बालक 12 वर्ष से कम उम्र का हो। तो यहाँ पर 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अगर वह बालक 7 वर्ष से अधिक आयु का हो गया तो उस पर अपराध करने के सक्षम समझ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके 45वें नंबर का, एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक पा जाता है और उससे बे को मारने के लिए निशाना लगाता है। बे अपना जीवन बचाने के लिए ए को मार देता है। ठीक है, इस मामले में बे ए की हत्या का दोषी है। दूसरा है बे ए के विरुद्ध निजी सुरक्षा के बचाव नहीं दे सकता। तीसरा है बे भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत संरक्षित है। चौथा आपके बे भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके तीसरा, बे भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत सुरक्षित है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके 46वें नंबर का, एक पुरुष, यहाँ पर है एक पुरुष ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक दंड संहिता की इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके 46वें में धारा 354 का, दूसरा ऑप्शन आपके धारा 323 का, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 509 का और चौथा ऑप्शन आपके कोई अपराध नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने लड़की को लड़का समझ करके ये किया है। ठीक है, एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है जिसको फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सहमति महिला होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव है। दूसरा है सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध भी अच्छा बचाव है। तीसरा है सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव नहीं है। चौथा आपके 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध एक अच्छा बचाव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 48वें, शरीर की किसी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपके व्यपहरण कारित करने के लिए हमला, दूसरा ऑप्शन आपके अपहरण कारित करने के लिए हमला, तीसरा ऑप्शन आपके प्राकृतिक काम तृष्णा की पूर्ति हेतु किया गया हमला, चौथा आपके सदोष अवरोध। तो यहाँ पर 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सदोष अवरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 49वें नंबर का, के आपराधिक आशय से एक 6 वर्ष की उम्र के शिशु को चोरी के लिए दुष्प्रेरित करता है परंतु चोरी नहीं की गई है। यहाँ पहला ऑप्शन है के और शिशु दोनों को अभियोजित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके के ने कोई अपराध नहीं किया है। तीसरा के ने चोरी का दुष्प्रेरण नहीं किया है। चौथा है के चोरी के दुष्प्रेरण हेतु दोषी होगा। तो यहाँ पर 49 होगा, के चोरी के दुष्प्रेरण हेतु दोषी है। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को उसने चोरी के लिए दुष्प्रेरित किया। तो 6 वर्ष के बच्चे की तो आपको पता है कि 7 साल से कम वाले आयु के बच्चे को कोई मतलब आपराधिक मुकदमा नहीं होता है, लेकिन के ने उसको मतलब उसको अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया तो के ऊपर ठीक है दुष्प्रेरण हेतु वो दोषी होगा। अगला ऑप्शन आपके 50वें नंबर का, के खे को गे की हत्या के लिए उकसाता है, खे पर गे पर आक्रमण करता है, गे बच जाता है, केवल उसे साधारण चोट आती है, के ने निम्न अपराध किया है। पहला ऑप्शन आपके कोई अपराध नहीं है। दूसरा अंतर्गत धारा 323 109 भारतीय दंड संहिता विधान। तीसरा ऑप्शन अंतर्गत धारा 307 109 भारतीय दंड संहिता विधान। चौथा ऑप्शन अंतर्गत धारा 115 भारतीय दंड विधान। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, अंतर्गत धारा 150 भारतीय दंड विधान। अगला ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन है, के खे को मारता है। अब के किसको मारता है? खे को मारता है। खे इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, मतलब के ने खे को मतलब मैंने आपको मारा, ठीक है, और आप इस बात को लेकर के कि मैंने आपको मारा तो आप इस बात को लेकर के मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, गे जो वहीं खड़ा हुआ था खे के क्रोध का लाभ लेते हुए तथा के की मृत्यु कारित करने के देने के उद्देश्य खे को चाकू पकड़ा देता है। ठीक है, मतलब अब आप सोच सकते हैं कि मैंने आपको मारा, ठीक है, मैंने आपको मारा, अब आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी खड़ा है, वो मतलब मेरे ऊपर चाहता है कि आप मुझे मारें, तो वो क्या करता है, आपको चाकू पकड़ा देता है। ठीक है, मतलब मुझे मारने के लिए चाकू पकड़ा देता है और चाकू से आप मुझे मार देते हैं। तो इस समस्या में पहला ऑप्शन है दोनों हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध के लिए दोषी है।
दूसरा ऑप्शन है गे हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि खे हत्या कोटि में न आने वाले मानववध का दोषी है। तीसरा है दोनों हत्या का अपराध के दोषी है। चौथा ऑप्शन आएगा दोनों में ने कोई अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों अपराध के दोषी है, मतलब तीसरा व्यक्ति और आप दोनों मेरी हत्या के लिए आप दोनों को मतलब समान रूप से दोषी माना जाएगा। चाहे तीसरे व्यक्ति ने आपको चाकू पकड़ा है, लेकिन दोस्तों दोनों को ही उसी श्रेणी में उसी दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दोनों को वही सजा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का मकसद यही था। आपका भी मकसद मुझे मारना था और उस व्यक्ति का भी मकसद मुझे मारना, लेकिन उसने किया क्या, आपको चाकू पकड़ा दिया कि आता क्या आप मुझे मार दो, लेकिन दोनों का मकसद तो सेम था, तो दोनों क्या हत्या का अपराध के दोषी है। 52वां क्वेश्चन है के भारत में खेक को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है, के भारत में खेक को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, खे हत्या कर देता है इस मामले में। 52वें में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको डायरेक्ट बता के हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। अगला क्वेश्चन आपके एक 7 वर्ष से कम उम्र के बालक के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में ऐसा प्रावधान है 96 में, 103 में, 100 में और 98 में। तो यहाँ पर 53वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 98। मतलब एक 7 वर्ष से कम उम्र का बालक अगर आपको मार रहा है, आप आत्मरक्षा कर रहे हो, आप अपनी बचाव के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ कदम उठा रहे हो, तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में कौन से प्रावधान है जिसमें आप एक 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से अपनी आत्मरक्षा का अधिकार आपको उपलब्ध है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 98, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा एक सार्वजनिक स्थान पर इश्तिहार चिपकाता है जिसमें 100 व्यक्तियों की एक संप्रदाय को विरोधी संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने के लिए एक स्थान पर मिलने हेतु उकसाया जाता है। ए ने भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में अपराध किया। अब यहाँ पर क्या है, एक सार्वजनिक स्थान पर इश्तिहार चिपकाता है, मतलब मान लो मैं ए हूँ और ये सार्वजनिक स्थान है, मैं यहाँ पर इश्तिहार चिपकाता हूँ जिसमें क्या है 100 व्यक्तियों के एक संप्रदाय को विरोधी संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने के लिए एक स्थान पर मिलने, तो मतलब मैं यहाँ पर ए हूँ, यहाँ पर इश्तिहार चिपकाता हूँ कि दूसरे, मतलब समझ लो आप मैं हिंदू या मुसलमान, मान लो मैं मुसलमान हूँ और मैं ए हूँ, मैंने यहाँ पर इश्तिहार चिपकाया कि वो दूसरा समुदाय ये हिंदू है, हमें वहाँ पर जाकर के मारना है, तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा निम्न में से कौन सा अपराध है। या फिर मान लो कि मैं हिंदू हूँ, यहाँ पर पोस्टर जाकर के चिपकाता हूँ कि मुस्लिमों को मारना है, 100 व्यक्तियों को समूह को उकसाता हूँ कि हमें मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमला करना है, तो यहाँ पर ए ने मतलब मैंने एक तरह से मैंने ये पोस्टर चिपकाया, तो मैंने भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में कौन अपराध किया है। तो यहाँ पर 54वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा 117, दूसरा आपका 118, तीसरा आपके 115, चौथा आपके 116। तो यहाँ पर 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 117 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके यूनियन ऑफ इंडिया बनाम CDR रविंद्र वी देसाई 2018 के मामले में किस अपराध को धारा 509 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। पहला ऑप्शन आपके किसी स्त्री का पीछा करने को, दूसरा है किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास, तीसरा है किसी स्त्री का हाथ पकड़ना, चौथा ऑप्शन आपके स्त्रियों को मोबाइल पर अश्लील बातें करना। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम CDR मतलब यूनियन ऑफ बनाम CDR रविंद्र सिंह देसाई 2018 के मामले में, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा, स्त्रियों को मोबाइल पर अश्लील बात करने पर स्त्रियों को, ठीक है। 56वां है हमारा दहेज मृत्यु कितने समय तक होने वाली मृत्यु को माना जाता है। विवाह के समय 5 वर्ष, दूसरा आपके 4 वर्ष, तीसरा आपके 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन आपके 7 वर्ष। दहेज मृत्यु कितने समय तक होने वाली मृत्यु को माना जाता है। तो यहाँ पर 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है, विवाह के समय से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके दहेज मृत्यु के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है। सास ससुर को, दूसरा पति को, तीसरा आपके पति व नातेदार को, चौथा आपके किसी को भी। तो यहाँ पर 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पति व नातेदार को, ठीक है। दहेज मृत्यु के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है, पति व नातेदार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 58वें क्वेश्चन है आपके दंगा के अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन आपके व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, दूसरा ऑप्शन आपके व्यक्ति विरुद्ध जमाव के सदस्य हो, तीसरा ऑप्शन आपके लड़ाई लोक स्थान पर हो, चौथा ऑप्शन आपके लोक शांति भंग हो। तो दंगा का अपराध के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58वें का वो हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा, व्यक्ति विरुद्ध विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हो। अगला क्वेश्चन आपके बलात्कार संघ से पीड़ित व्यक्ति का परिचित प्रकल्प किस धारा में दंडनीय है। पहला ऑप्शन आपके धारा 376 गे,
दूसरा आपके भारतीय 229 भारतीय दंड संहिता, तीसरा आपके भारतीय दंड संहिता 228 के तहत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59वें क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर धारा 228 के भारतीय दंड संहिता। कौन सी हो जाएगी? ये वाला हो जाएगा हमारा चौथा, भारतीय धारा 228 के भारतीय दंड संहिता। अगला क्वेश्चन हमारा 60वें नंबर का, यह प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। क्या चीज प्राइवेट स्थान पर नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन आपके हत्या, दूसरा बलवा, तीसरा हमला, चौथा आपके दंगा। तो यहाँ पर 60वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्राइवेट स्थान पर क्या नहीं किया जा सकता है, तो प्राइवेट स्थान पर दंगा नहीं किया जा सकता है। 61वां क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु की विधवा वे के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। 16 वर्ष से कम आयु की विधवा के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। ए ने बलात्कार नहीं किया। दूसरा ऑप्शन आपके मतलब यहाँ पर है कि 16 वर्ष से कम आयु की विधवा के साथ, 16 वर्ष से कम आयु की विधवा के साथ ए उसकी सहमति से संभोग करता है। तो इसमें क्या अपराध चलेगा? ए ने बलात्कार का अपराध नहीं किया है। दूसरा ए ने वे के साथ बलात्कार किया है। चौथा ऑप्शन आप तीसरा आपके ए ने जार कर्म किया है। चौथा है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा होगा, ए ने वे के साथ बलात्कार किया है। अगला क्वेश्चन आपका 62वें नंबर का, ए तथा बे दोनों 16 वर्ष के। ए तथा बे क्या है? दोनों 16 वर्ष के। ए शादी करने के बहाने वे को दूसरे स्थान पर ले जाता है जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ पर ए पहला ऑप्शन आपके अपहरण का अपराधी है। वे को एक ही संपत्ति से ले गए थे, वह अपराधी नहीं है। दूसरा आपका ए स्वयं एवेश के हत्या उसने कोई समस्या नहीं किया है। चौथा आपके अपराधी का दोषी है। तो यहाँ पर 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? वे प्रण का अपराधी है। वे प्रण का ये अपराधी माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नाबालिग है, ए तथा बे दोनों क्या है 16 वर्ष का, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ संभोग करना चाहे उसकी सहमति से भी किया जाता है, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में आता है। जिससे आपने 12 में भी देखा होगा, दो दलित लड़कियां थी, वो किसी दलित युवाओं के साथ ही चली गई थी, लेकिन वो भी नाबालिग थे, लड़के भी लड़कियां भी नाबालिग थी। लेकिन फिर अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वो तो सहमति से गई थी। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि इसमें अगर बालिकाएं 16 वर्ष से मतलब 16 वर्ष की 18 वर्ष से कम आयु की है, तो दोस्तों इसको भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, 63वां क्वेश्चन आपके, जो कोई किसी पुरुष स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करता है तो उसे अधिकतम सजा दी जा सकती है। मतलब कोई पुरुष या स्त्री है किसी जंतु के साथ, आपने देखा होगा कि जंतु के साथ भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको अनैतिक रूप से सेक्स कर लिया जाता है, इस प्रकार का कोई अपराध कर लिया जाता है, तो उसके लिए कितनी सजा दी जाती है? पहला ऑप्शन आपके आजीवन कारावास की, दूसरा ऑप्शन आपके 10 वर्ष तक का कारावास, तीसरा ऑप्शन आपके 7 वर्ष तक का कारावास, चौथा आपके 3 वर्ष का कारावास। तो यहाँ पर 63वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको हो जाएगा आजीवन कारावास की दिया जा सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके 64वें नंबर का, एक से गर्भपात कारित करने का आशय से एक से एक गर्भवती महिला वही को एक औषधि खिलाता। अब यहाँ पर क्या है? एक से गर्भपात कारित करने के आशय से एक से एक गर्भवती महिला वही को एक औषधि खिलाता है। ठीक है, गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर एक हत्या का दोषी है, दूसरा है आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं का दोषी है, तीसरा है ने कोई अपराध नहीं किया, चौथा है गर्भपात कारित करने का दोषी है। तो यहाँ पर 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भपात कारित करने का दोषी है, मतलब गर्भपात करवाने का उसको दोषी माना जाएगा। 65वां है, किसी मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने नहीं होता है। यहाँ पर है किसी मामले में शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपके किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने का आशय से, दूसरा है बलात्संग करने का आशय से किया गया हमला, तीसरा आपका व्यभिचारण करने का आशय से किया गया हमला, चौथा ऑप्शन आपके प्रकृति विरुद्ध काम विद्या की तृप्ति का आशय से किया गया हमला। तो यहाँ पर 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने का आशय से किया गया हमला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है?
यहाँ पर लिखा है दहेज निषेध अधिनियम 1961 को किस धारा में दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन धारा 2 में, दूसरा ऑप्शन आपके धारा 3 में, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 4 में, चौथा ऑप्शन आपके धारा 9 में। तो यहाँ पर 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके धारा 2 में। अगला क्वेश्चन आपके पोक्सको अधिनियम 2018, आपने देखा होगा पोक्सको अधिनियम 2018 में दुष्कर्म के लिए नया पोक्सको एक्ट यहाँ पर लागू किया गया है, जिसमें पोक्सो अधिनियम 2018 में हुए संशोधन के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी आयु से कम की बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। पहला आपके 12 वर्ष का, दूसरा आपका 13 वर्ष का, चौथा ऑप्शन आपके 14 वर्ष का और चौथा ऑप्शन आपके 16 वर्ष का। तो यहाँ पर 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 12 वर्ष का। यहाँ पर आयु के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर 67वें में क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है 12 वर्ष का। लेकिन दोस्तों ये तब है यहाँ पर फांसी सजा का प्रावधान जब उसने हिंसक रूप से, जिस प्रकार से आपने निर्भया कांड देखा होगा दिल्ली में जो 2013 में हुआ था, उसमें जो एक बालक था वो 18 वर्ष से कम आयु का, तो उसको मतलब उसका फायदा उठा करके उस टाइम बच गया था। लेकिन फिर उसके बाद में जो पोक्सो अधिनियम 2018 लागू किया, अगर बिल्कुल ही गिनों गिरते रूप से बच्ची की हत्या भी कर दी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, तो उसको भी 12, चाहे वो 12 वर्ष का ही, उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है। 68वां क्वेश्चन हमारा, विवाह प्रण के लिए अवयस्क की आयु होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आपके 16 वर्ष के अंदर, दूसरा आपका 18 वर्ष के अंदर, तीसरा ऑप्शन आपके पुरुष है तो 16, महिला है तो 18 वर्ष के अंदर, चौथा है पुरुष है तो 21 वर्ष में, महिला है तो 18 वर्ष के अंदर। तो यहाँ पर 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, पुरुष है तो 16 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष के अंदर। ठीक है। विवाह प्रण के लिए अवयस्क की आयु इतनी होनी चाहिए। अगला ऑप्शन आपके यहाँ पर 69वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान हानिकारक नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया, मान हानिकारक नहीं है। पहला ऑप्शन आपके ए, एक महिला बे के बारे में कहता है कि वह जहाँ जाती है वहीं उसकी आशिक होते हैं। ठीक है। दूसरा मतलब यहाँ पर कौन सा मान हानिकारक नहीं होगा, जिसमें मतलब वो आदमी बोल रहा है कि एक कहीं पर जाती है वहाँ पर उसका आशिक होता है। दूसरा आपके ए, एक चित्र का प्रकाशन है जिसका शीर्षक गुंडा मिथ्या है। तीसरा ए कहता है कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि बे की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है क्योंकि वह एक नंबर व्यक्ति है। चौथा आपके एक पुलिस अन्वेषण के दौरान बयान देता है कि बे का दे की हत्या में हाथ हो सकता है क्योंकि दोनों में घोर दुश्मनी थी। तो यहाँ पर 69वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन हमारा, दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में संगत है। पहला ऑप्शन आपको चोरी एवं डकैती, दूसरा ऑप्शन आपका आपराधिक मानववध एवं हत्या, तीसरा ऑप्शन है अपहरण एवं व्यपहरण, चौथा ऑप्शन आपके दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। तो यहाँ पर 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन हमारा, ए अपनी छात्रा बे से विवाह करने का वचन देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए अपनी छात्रा बे से विवाह करने का वचन देता है और उसे अपने साथ सहवास करने को उत्प्रेरित करता है, मतलब उनके साथ संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ए ने बे से विवाह का झूठा विश्वास दिलाया। ठीक है। अब ए ने क्या करा, एक टीचर है उसने अपनी छात्रा बे से कहा है, मतलब एक तो शादी का झूठा आश्वासन दिया है, फिर उसके साथ सहवास करने को वह उसको उत्तेजित करता है सहवास करने के लिए। ए ने बे से विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपटपूर्ण विवाह की कुछ रस्में भी की जिससे बे को विश्वास होगा कि वह एक की विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी। बाद में ए ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। ए ने जिस प्रकार का अपराध किया है, तो दोस्तों इसका तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगर आप किसी मतलब 18 साल से किसी 18 साल या 18 साल से अधिक लड़की के साथ में आप संबंध बनाते हो, शादी का झांसा दे करके उसके साथ संबंध बना लेते हो, चाहे दोनों की सहमति से संबंध बन रहे हो, लेकिन आपने उसको शादी का झांसा दिया है, मतलब आपने उसको झूठा आश्वासन दे करके शादी का झूठा मूठा ढोंग करके आपने उससे शादी कर ली है, तो दोस्तों ये आपके बलात्कार की श्रेणी में ही माना जाएगा। ठीक है। अगला है आपके 72वां क्वेश्चन, आपके एक पुलिस अधिकारी बे को यह सह स्वीकृत करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी है। अब दोस्तों अगर मान लो मैं हूं या आप हो, अगर कोई पुलिस अधिकारी जो कि बे है, ठीक है, वो आपको कहता है कि यार तूने अपराध किया है, चाहे अपन ने अपराध ही नहीं किया, लेकिन बार बार हमें फोर्स डालता है कि तूने अपराध किया और जबरदस्ती हमसे साइन वाइन करवा करके हमें अपराध का दोषी कर लिया जाता है, तो पुलिस अपराधिकारी किस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। पहला ऑप्शन आपका धारा 325 के तहत, दूसरा ऑप्शन आपके 326 के तहत,
तीसरा ऑप्शन आपको धारा 328 के तहत, चौथा ऑप्शन आपका धारा 330 के तहत। तो यहाँ पर 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 330 के तहत उसको अपराधी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 73वें नंबर का, ए ने एक रिवॉल्वर उठाई, ठीक है। मान लो मैंने एक रिवॉल्वर उठाई और बे को जान से मारने के लिए आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए, मतलब मैंने रिवॉल्वर उठाई, बे को मतलब आपको जान से मारने का आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दमा दिया और सौभाग्य से क्या हुआ, सौभाग्य से आप बच गए, ठीक है। वो रिवॉल्वर भरी नहीं थी, इस वजह से आप बच गए, तो बे को नुकसान नहीं हुआ। ए ने कौन सा अपराध किया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए ने हत्या, बी है आपका हत्या का प्रयत्न, तीसरा हत्या की कोटि में आने वाला मानववध, चौथा है आपके ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पर 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हत्या का प्रयास, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने आपके लिए ऊपर तो पूरा आपको मारने के लिए ही गोली चल रही है, वो तो किस्मत थी आपकी कि उसमें बंदूक में गोली नहीं थी, तो मतलब मैंने हत्या का प्रयास तो किया ही है, आपको जान से मारना तो चाहता ही था, तो यहाँ पर कौन सा चलेगा, हत्या के प्रयत्न का मुकदमा यहाँ पर चलेगा। अगला ऑप्शन आपके, एक्स ने वही की जेब से हाथ डाल दिया लेकिन जेब खाली थी, तब वही, मतलब मैंने आपकी जेब में हाथ डाला लेकिन किस्मत से आपकी जेब खाली थी, लेकिन मैंने डाला क्यों भाई, चोरी करने के लिए ही तो डालूंगा। तो क्या है, किसी अपराध का दोषी नहीं क्योंकि अपराध पूर्ण नहीं हुआ, दूसरा है चोरी का दोषी है, तीसरा है रिश्त का दोषी है, चौथा है चोरी के प्रयत्न का दोषी है। तो यहाँ पर चोरी के प्रयत्न का दोषी मतलब चोरी करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से आपको ऊपर ही बताया था मैंने, हत्या के प्रयास का दोषी है क्यों, बंदूक नहीं थी इस वजह से बच गई, यहाँ पर आपकी जेब में पैसा था इस वजह से आप बच गए, तो मतलब मैंने चोरी करने का प्रयत्न तो किया है ना, तो कौन सा अपराधी होगा, मैंने चोरी करने का प्रयत्न। 75वां क्वेश्चन है हमारा, वही की मृत्यु का हरित करने का आशय से एक उसे विष समझकर चीनी खिला देता है, ठीक है। मतलब आपकी मृत्यु के आपको मौत देने के लिए, आपको मारने के लिए मैं आपको विष खिला देता हूं, मतलब मैंने आपको चीनी को ही विष समझ करके आपको खिला रहा हूं, ठीक है। मैंने समझा कि चीनी की जगह मैंने उसको विष समझा और आपको खिला दिया कि आप उससे मर जाएंगे, वही चीनी खा लेता है एक्स ने, ठीक है, और आपने चीनी भी खा ली, कोई अपराध नहीं किया, दूसरा हत्या का प्रयत्न किया, तीसरा आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं का प्रयत्न किया, चौथा हत्या का दुष्प्रेषण किया है। तो यहाँ पर 75वें क्या रहेगा, कोई अपराध नहीं किया है, तो क्या यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है। अगला ऑप्शन है आपका 76वें नंबर का, ए गहन चोरी करने का आशय से बे की सीट के नीचे रखा बॉक्स खोलता है लेकिन वे खाली होता है। पहला ऑप्शन आपके चोरी प्रयत्न का अपराधी नहीं है क्योंकि उसने चोरी के लिए अंतिम कार्य से पहले का कार्य नहीं किया। दूसरा, चोरी करने का प्रयत्न का अपराधी नहीं क्योंकि उसने सिर्फ तैयारी की थी। तीसरा ऑप्शन आपके चोरी करने का प्रयत्न अपराधी नहीं क्योंकि सिर्फ अपराध करने की तैयारी की थी। चौथा है चोरी करने के प्रयत्न का अपराधी क्योंकि उसका आशय चोरी करने का था तथा उसने इस आशय का किया था। तो दोस्तों ठीक है, तो 76वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 77वें नंबर का, कूट रचना को किस धारा से परिभाषित किया गया है। पहला आपके धारा 463, दूसरा ऑप्शन आपके धारा 462, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 465, चौथा है आपके धारा 468। कूट रचना को किस धारा से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके धारा 463। 78वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि के मुकदमे में बचाव नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपके लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, दूसरा आपके न्यायालय में शख्सियों व संबंध अन्य व्यक्तियों का आचरण, तीसरा किसी मंत्री को अपराध करने हेतु दर्शाने के लिए कार्य करना, चौथा आपके प्राधिकृत व्यक्ति के सक्षम सद्भावपूर्ण अभियोग चलाना। तो यहाँ पर 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, किसी मंत्री को अपराध करने हेतु दर्शाने के लिए कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए गे द्वारा प्रकाशित पुस्तक के संबंध में सद्भावना पूर्वक कहता है। तो इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़ना और आराम से, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, आराम से पढ़ के इसको आप खुद मतलब इसकी जगह मतलब एक की जगह आप खुद को रख के देखना, तो आपका 100% ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बे, कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत अपराध के लिए अभिव्यक्ति क्रूरता में मानसिक तथा शारीरिक दुख तथा क्लेश सम्मिलित है। पहला ऑप्शन आपके गलत है, दूसरा आपके सही है,
तीसरा ऑप्शन आपके केवल दहेज की मांग शामिल है, चौथा ऑप्शन आपके केवल शारीरिक दुख है। तो यहाँ पर 80वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 81वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सी धारा कौन से दोष के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपके दहेज मृत्यु में 498 के, बलात्कार संघ में बाल अपराध में धारा 377, जार क्रम में धारा 497, लूट धारा में 391। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो 81वें का जो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, आगे बताना निम्न कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है। आगे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है, कौन से सही सुमेलित नहीं है। पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, तीसरा आपके तीसरा दूसरा चौथा और चौथा आपके दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर 81वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, 1, 2 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ओनली ये वाला जार क्रम वाला ही यहाँ पर सही सुमेलित है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन आपके 7 वर्ष से, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, आप खुद को याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा था 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन 7 वर्ष से अधिक आयु बच्चा अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का आयु का बालक जिसने उचित समझदारी है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक सर्जन बे 13 वर्षीय भिखारी की सहमति से उसके दोष हाथ की तर्जनी उंगली का अंग विच्छेद कर देता है, यह की सद्भावना से कि इससे बे को अधिक भिक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकरण से पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका कृत्य बे की सहमति से था। दूसरा आपके ए ने अपराध किया है क्योंकि बे की सहमति से बेईमानी था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप आराम से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसका राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आराम से पढ़ करके ही सोल्व करना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो इसका जो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपराधिक मानववध किस धारा में वर्णित है। मतलब किसी ने आदमी ने मानववध कर दिया है तो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका जो पहला है आपराधिक मानववध किस धारा में वर्णित है। पहला ऑप्शन आपके 300 में, 302 में, तीसरा आपके 299 में, चौथा आपके कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 299 में। अगला ऑप्शन आपके आपराधिक मानववध में कुल स्पष्टीकरण वर्णित है। पहला ऑप्शन आपके 5, 3, 7 और 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा आपके 7। 86वां हमारा, किसी जीवित वस्तु शिशु जो उत्पन्न नहीं है एवं उसने सांस भी नहीं ली को मृत्यु कारित करना होगा। पहला ऑप्शन सदोष मानववध, दूसरा हत्या, तीसरा उपहति, चौथा आपके इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 86 के जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है हमारा, ए ने अपनी पत्नी द्वारा प्रकोपित किए जाने पर धक्का दिया, गिर जाने पर गुस्से से प्रहार किया, पलिया हुआ था उसके फट जाने से उसकी पत्नी की डी की मृत्यु हो जाती है, एक इस प्रकार का दोषी है। तो यहाँ पर 27वें का जो राइट आंसर हो जाएगा उपहति का वो दोषी माना जाता है। 28वां हमारा, ये को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसका करवे उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है, के ने क्या अपराध किया है। ये को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसका कर वे उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। तो के ने क्या अपराध किया है। पहला है हत्या का, दूसरा हत्या का दुष्प्रेषण का, तीसरा हत्या का प्रयत्न का, चौथा है आत्महत्या का दुष्प्रेषण का। तो यहाँ पर 88वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा दूसरा हत्या का दुष्प्रेषण। मतलब एक को जो 18 वर्ष का हो, तो यहाँ पर है के ने क्या अपराध किया है। ये को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो के ए को आत्महत्या के लिए उकसाता है। तो यहाँ पर के ने क्या किया है, हत्या का दुष्प्रेषण का, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा। 79वें सही सुमेलित है, हत्या आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, दहेज मृत्यु आजीवन कारावास है, उपेक्षा द्वारा मनुष्य का वध 7 वर्ष तक कारावास, चौथा आपको उपेक्षा द्वारा मनुष्य का वध 7 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर 89 में जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उपेक्षा द्वारा मनुष्य का वध 7 वर्ष तक का कारावास, ठीक है। अगला है हमारा, धारा 304 खे दहेज मृत्यु कब शामिल की गई। 304 खे में दहेज मृत्यु कब शामिल की गई। 1986 में, 1983 में, 1976 में, 1990 में। तो यहाँ पर 90 का जो राइट आंसर है 1986। गर्भपात कब करवाया जाए,
कि उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। मतलब कब गर्भपात कारित करना, मतलब गर्भपात करवाना कब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पहला है जब अवैध शिशु के कारण गर्भ हो, जब स्त्री का विवाह नहीं हो, जब स्त्री की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हो। चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा। जब अगर लग रहा है कि बच्चे के कारण से माता को ही खतरा है तो उस टाइम गर्भपात करवाया जा सकता है। जब स्त्री खुद की जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक हो तब गर्भपात करवाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 92वां। एक स्त्री स्वयं अपना ही गर्भपात करवाती है, यह भारतीय नागरिक है, अपराध है। दूसरा अपराध नहीं होगा, तीसरा अपराध नहीं होगा केवल यदि अपनी जीवन रक्षा का प्रयोजन सदपूर्ण है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 92 में हो जाएगा तीसरा। यह कि स्त्री स्वयं अपना ही गर्भपात करवाती है, तो यहाँ पर अगर वो अपनी खुद की स्वेच्छा से अपने जीवन के प्राण बचाने के लिए करवा रही है तो इसमें ठीक है, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। 93 में कोई स्त्री जो कि स्पंद गर्भा का एक व्यक्ति गर्भपात करता है, स्त्री सहियत है, 7 वर्ष तक किसी कारावास से दंडनीय है। दूसरा दंडनीय नहीं हो सके क्योंकि स्त्री सहमत है। तीसरा 3 वर्ष तक कारावास है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 7 वर्ष तक किसी कारावास से दंडित है। जो स्त्री जो कि स्पंद गर्भा का एक व्यक्ति गर्भपात करता है तो उस व्यक्ति को कितने साल की सजा मिलेगी? 7 वर्ष तक का किसी कारावास से उसको दंडनीय किया जाएगा। 94 हमारा सही सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन आपके गर्भपात कारित करना धारा 317। दूसरा ऑप्शन है स्त्री की सहमति से बिना गर्भपात करना धारा 313। तीसरा आपका मृत्यु शरीर के गुप्त विवेचन द्वारा जन्म छिपाना धारा 308। शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने का आशय से किया गया कार्य धारा 378। तो यहाँ पर इसका जो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना धारा 313 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 95 नंबर का। धारा 317 में शिशु की आयु वर्णित है 7 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम और चौथा 21 वर्ष से कम। तो धारा 317 में शिशु का आयु वर्णित है, तो यहाँ पर 95 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन का धारा 352 में, दूसरा आपके धारा 353 में, चौथा आपके धारा 356 में, चौथा ऑप्शन आपके धारा 354 में। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा धारा 354 में। अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर भारत में व्ययपरण के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? व्ययपरण के लिए भारत में कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? पहला आपका पुरुष 18 वर्ष से कम हो, चौथा आपका स्त्री 16 वर्ष से कम, तीसरा आपके पुरुष 16 वर्ष से कम, चौथा आपके आयु निर्धारण नहीं है। तो यहाँ पर 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा व्ययपरण के लिए यहाँ पर आयु निर्धारित नहीं है। 98वां क्वेश्चन है हमारा किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ सहवास बलात्कार अपराध न हो जब पत्नी की आयु, मतलब यहाँ पर कहा गया कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, संभोग करता है, उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जब पत्नी कितने साल की होनी चाहिए दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं आप 98 क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके 12 वर्ष से कम ने हो, दूसरा है 15 वर्ष से कम ने हो, तीसरा है दोनों स्थिति में कभी भी नहीं। तो यहाँ पर 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष से कम ने हो। अगर स्त्री 12 वर्ष से कम न हो तो वह सहवास बलात्कार नहीं होगा। ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर 99वां क्वेश्चन हमारा बलात्कार का दंड है। पहला ऑप्शन है अधिकतम आजीवन कारावास का दंड, दूसरा है न्यूनतम 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपके केवल 3 वर्ष तक कारावास, चौथा ए और बी दोनों। तो बलात्कार का दंड है तो 98 में क्या होगा? पहला हो जाएगा 12 वर्ष से कम ना हो। 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 99 में क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ए और बी दोनों। बलात्कार का दंड है अधिकतम आजीवन कारावास का दंड और न्यूनतम 7 वर्ष। न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास का दंड बलात्कार में दिया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 100वां। खे को उसके गृह से के इसलिए बलपूर्वक बहका ले जाता है कि इसकी हत्या की जाए, के का आपराधिक दंड नहीं होगा। धारा 307 में, धारा 394 के में, धारा 364 में, धारा 302 में। तो यहाँ पर 100वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा धारा 364 में। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी पुरुष के साथ स्वेच्छा प्राकृति
के विपरीत सहवास होता है। पहला ऑप्शन आपके बलात्कार का, दूसरा आपके बलात्कार का प्रयत्न का, तीसरा है प्रकृति विरुद्ध अपराध का, चौथा है कोई अपराधी नहीं। तो यहाँ पर 101 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा, प्रकृति विरुद्ध अपराध होगा। ठीक है, किसी पुरुष का पुरुष के साथ स्वेच्छा प्रकृति के विपरीत सहवास प्रकृति विरुद्ध अपराध होगा। प्रकृति, लेकिन दोस्तों अभी धारा 377 अभी नया एक्ट लागू किया गया, उसके अंतर्गत इसको अगर पुरुष अपनी इच्छा से अगर सहवास कर रहा है या फिर वो गे है तो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो इसको दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, क्या है पूरा इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका, कब बलात्कार नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपके जब सहवास स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो, दूसरा ऑप्शन है कि जब स्त्री की सहमति के बिना ही मैथुन है, तीसरा आपके 14 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ, चौथा ऑप्शन आपके जब इच्छा के विरुद्ध नहीं है तथा स्त्री तथा पुरुष की सहमति है। तो यहाँ पर 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका जब इच्छा के विरुद्ध नहीं है तथा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अगर सहमत है ना दोस्तों, तो इसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 103। पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का कार्य करता है, जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है, शिशु की वहीं पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति को किसका दोषी माना जाएगा। पहला ऑप्शन आपका हत्या का, दूसरा हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध का, तीसरा आपके घोर उपहति का, चौथा है सदोष मानववध की कोटि में आने वाले उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना। तो यहाँ पर 103वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर 104, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन मतलब या सेक्स संबंध उसकी सहमति से करता है तो भी बलात्संग है यदि उस स्त्री की आयु मतलब बाल अपराध है तो उस स्त्री की आयु कम है 17 वर्ष से 16 वर्ष से, तीसरा 19 वर्ष से और चौथा आपके 18 वर्ष से। तो यहाँ पर 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष से। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सहमति से भी करता है तो वे इसको भी यानी बाल अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, बलात्संग यानी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा अगर उस स्त्री की आयु 16 वर्ष से कम होगी तो। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके 105, ए ने अपनी पत्नी को पीटा, वे बेहोश होकर के गिर पड़ी, उसका समझकर और स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने से बचने के लिए ए ने पत्नी को रस्सी से पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मृत्यु लटकने से हुई है, उसकी मृत्यु लटकने से ए दोषी है। पहला हत्या के लिए, दूसरा आपराधिक मानववध के लिए, तीसरा उपहत्या के लिए, चौथा है घोर उपहत्या के लिए। तो यहाँ पर 5वें का जो राइट आंसर होगा आपराधिक मानववध के लिए, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी मृत्यु लटकने से हुई। यहाँ पर क्या है कि ए ने, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ए ने अपनी पत्नी को पीटा, वे बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उसने क्या समझा कि अब मुझे पुलिस पकड़ लेगी, स्वयं उसने समझा कि मेरी पत्नी तो मर गई है, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, जबकि उसकी पत्नी क्या थी, जिंदा थी। उसने क्या करा, वहां पर रस्सी में उसको गले से बांध करके पंखे पे लटका दिया, तब जाकर उसकी पत्नी मर जाती है। तो यहाँ पर आपराधिक मानववध के लिए उसको दोषी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम में भी यही आया है कि उसकी पत्नी लटकने से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। अगला है हमारा 106वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसी स्थिति में किसी महिला के साथ किया गया मैथुन बलात्संग नहीं माना जाएगा, बाल अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता गया हूँ, पहला आपका यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ मैथुन करे, उसकी उम्र 18 वर्ष हो, उसकी संपत्ति के बिना, उसकी सहमति के बिना, तीसरा है चोट के भय में डालकर उसके प्राप्त सहमति में, चौथा उसकी सहमति से जब वे 15 वर्ष की हो। तो यहाँ पर 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ सेक्स या मैथुन कर सकता है जब वे 18 वर्ष की हो, मतलब 16 वर्ष से अधिक वायु के साथ कर सकता है। ठीक है, अगला है हमारा 107वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिपूर्ण संरक्षण में से वे प्रण नहीं है। पहला ऑप्शन आपकी किसी 10 वर्ष के बच्चे को उसके माता पिता की स्वीकृति के बिना ले जाना, दूसरा आपका किसी पागल बालक को फुसला कर ले जाना, तीसरा है किसी 17 वर्ष की लड़की को फुसला कर ले जाना, चौथा है किसी 17 वर्ष के लड़के को फुसला करके ले जाना। तो यहाँ पर 107वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, किसी 17 वर्ष के लड़के को फुसला करके ले जाना। अगला ऑप्शन आपके गर्भपात करना अपराध नहीं है जब वे किया गया हो स्त्री की संपत्ति से। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उस पति की संपत्ति गर्भपात करवाना अपराध नहीं जब वे किया गया स्त्री की सहमति से, दूसरा उसके पिता की सहमति से,
जब विवाहित हो, तीसरा उसके पति की सहमति से जब विवाहित हो, चौथा है सद्भाव पूर्वक उस पत्र की। तो दोस्तों यहाँ पर गर्भपात करना अपराध नहीं है जब वह किया गया हो, तो 108वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सद्भावना पूर्वक उस स्त्री की जान बचाने हेतु अगर वो गर्भपात किया जाता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 109वां, के की विधवा भाभी जब अपने यार से मिलने जा रही थी तो के हाथ में से गंडासा लेकर के उसका पीछा किया और जब वे अपने यार के कमरे में पहुंची तो के ने उसका मार डाला। किस प्रकार का दोषी नहीं है? दूसरा हत्या का दोषी है, तीसरा है प्रकोपन की स्थिति में कार्य करने के आपराधिक मानववध का दोषी है, चौथा उपेक्षा द्वारा वध का दोषी है। तो यहाँ पर प्रकोपन की स्थिति में कार्य करने का आपराधिक मानववध का दोषी है, मतलब उसकी भाभी है, के की भाभी है, किसी और के साथ जा रही है, दूसरे यार के साथ, जबकि उसकी शादी हो चुकी है फिर भी जा रही है, तो उसने क्या उस हिसाब से उसको मार डाला उसकी पत्नी को जब वो दूसरे यार के साथ रंग रंगेलिया बना रही थी। तो इसमें कौन सा दोष होगा? प्रकोपन की स्थिति में कार्य करने का आपराधिक मानववध का दोषी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दहेज हत्या के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? पहला ऑप्शन आपके 3 वर्ष से कम ने हो, दूसरा है जांच वर्ष से कम ने हो, 5 वर्ष होगा दोस्तों ये 7 वर्ष से कम ने हो एवं विरल परिस्थितियों में मृत्यु दंड भी हो सकता है, चौथा आपके 7 वर्ष से कम ने हो जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो 110वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा 7 वर्ष से कम ने हो जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है। ठीक है। बलात्कार बलात्संग के मामले में क्या सत्य नहीं है? सहमति है, तात्विक है, यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो, दूसरा आपका प्रवेश ही पर्याप्त है, तीसरा यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है तो पति द्वारा किया गया संभोग बलात्कार की श्रेणी माना जाता है, चौथा है आपके मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो 111वें में बलात्संग के बारे में क्या सत्य नहीं है? ये मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ये यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है। अगला ऑप्शन आपके 112वां क्वेश्चन है, जो कोई किसी शिशु को इस आशय से वे प्रण या अपहरण करेगा कि इस शिशु के शरीर पर कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 अंतर्गत के तहत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 112वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा 10 वर्ष से कम हो। अगला क्वेश्चन हमारा, के खे से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर साक्ष्य गे की मृत्यु कारित कर देता है, तो गे खे का भाई है कि ने अपराध किया है। तो 113वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको आराम से पढ़ना है, आप खुद को लेकर के देखिए, अपने दोस्त को लेकर के चाहिए, किसी तीसरे को लेकर के देखिए, ताकि आपको इसका पता चल सके कि कौन सा अपराध हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। 113वां 114वां है हमारा, यहाँ पर कथन ए बलात्कार एक महिला पर कलंक है इसलिए दंडनीय अपराध है। कथन एक क्या है? एक बलात्कार है तो एक महिला पर कलंक है इसलिए दंडनीय अपराध है। दूसरा कारण आर एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्संग नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है और आर एक क्या सही स्पष्टीकरण है। दूसरा आपका ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर 114वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला ऑप्शन हमारा 115वां, जब कोई व्यक्ति 17 वर्ष की आयु के किसी लड़के को फुसलाकर कि कोई व्यक्ति 17 वर्ष की आयु के किसी लड़के को, यहाँ पर देख सकते हैं लड़के कोई फुसलाकर या अन्यथा ले जाता है तब कहा जाएगा कि उसने कारित किया है वे प्रण का अपराध। दूसरा आपका कोई अपराध नहीं किया। तीसरा अपहरण का अपराधी है। चौथा वेद संचरण से अपहरण का अपराधी है। तो यहाँ पर 115वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर 115 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर 115 में क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपहरण का अपराध। 115 में क्या हो जाएगा? अपहरण का अपराध। दोस्तों एक मिनट, मैं ना आपको यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों मैं आपको ये 113वें क्वेश्चन का मैंने आपको राइट आंसर के खे को गंभीर अचानक प्रकोपन, इसका जो राइट आंसर है आपका हत्या मैंने बताया था। ठीक है। 114 का मैं आपको बता देता हूँ, 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला नहीं होगा, मैंने आपको ये बताया था दूसरा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा।
और 115 का मैंने आपको बता ही दिया, 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपहरण का अपराध उसने किया है। अगला है आपका 116वां है, 116वां क्वेश्चन है हमारा, 116वां क्वेश्चन है हमारा। ए उम्र 21 वर्ष है, उसकी प्रेमिका वे उस उम्र 19 वर्ष, दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। ए वे की हत्या कर देता है परंतु हिम्मत टूटने से अपने को नहीं मार पड़ता है, तब ए ने अपराध किया है। 116वें में क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 116 का हो जाएगा दूसरा, आपराधिक मानववध, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। ठीक है, दोनों आत्महत्या करना चाहते थे लेकिन इसमें क्या आएगा? आपराधिक मानववध तो क्या है लेकिन जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हमारा 117, ए और वे दोनों 16 वर्ष के हैं। ए शादी करने के बहाने वे को दूसरे शहर ले जाता है जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ पर ए पहला है वे अपहरण का अपराधी है, दूसरा वे को ए से उसकी सहमति से ले गए थे, कोई अपराध नहीं है, तीसरा अपहरण का दोषी है, चौथा ए स्वयं अवैध करते कोई अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पर 117 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके वे अपहरण का अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 118वां, जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वह आरोपी कौन प्रकार का दोषी है? पहला है हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, दूसरा आपका हत्या, तीसरा है स्वेच्छा या चोट पहुंचाने, तो चौथा है आपके कोई अपराधी नहीं। तो यहाँ पर 118वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पर हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध माना जाएगा। दोस्तों इसमें यही है कि अगर कोई आदमी किसी को किसी कारण के लिए कर रहा है लेकिन गलतीवश वो मर गया, मतलब वो तांत्रिक तो उसके भूत प्रेत निकालने के लिए कर रहा था लेकिन वो मर गई, तो यहाँ पर इस टाइप के अपराध क्या होते हैं? हत्या की कोटि में न आने वाले होते हैं लेकिन आपराधिक मानववध के लिए इसका अपराध का मुकदमा चलाया जाता है। 19वां क्वेश्चन हमारा, ए अपना 14 साल की पत्नी बी के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ए कौन सा अपराधी है? पहला आपके कोई अपराध नहीं है, दूसरा बलात्संग किया है, तीसरा अपनी पत्नी के साथ बलात्संग नहीं होता है, चौथा आपके बी की रजामंदी थी इसलिए केवल संभोग किया, अपराध है नहीं है। तो 119वें में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा, बलात्संग किया। अगला क्वेश्चन हमारा 120वां, अपनी पत्नी के साथ लैंगिक संभोग तक बलात्संग होता है। पहला ऑप्शन है पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो, दूसरा है पत्नी जब 18 वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो, तीसरा है आपके पत्नी जब 16 वर्ष से कम आयु की है तब उसकी इच्छा के विरुद्ध किया हो, चौथा है आपके जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी सहमति अथवा असहमति से किया गया हो। तो यहाँ पर 120वें का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हो तब उसकी सहमति अथवा असहमति से किया गया हो। 121वां है, ए एक 16 वर्ष से कम आयु की विधवा बी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। ए ने बलात्संग का अपराध नहीं किया, दूसरा है जार कर्म किया है, तीसरा ए ने बी के साथ बलात्संग किया है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 121वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ए ने बी के साथ क्या किया है? बलात्संग किया है। 122वां क्वेश्चन है, निम्न वादों में से लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, दूसरा है अप्रैल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ए.के. चोपड़ा, तीसरा आपका चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, चौथा ऑप्शन आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 122वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123वां, गर्भपात करने के आशय से एक गर्भवती महिला वही को एक औषधि खिलाता है, गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाती है, यह हत्या का दोषी है। बी आपका आपराधिक मानववध, जो हत्या नहीं है, तीसरा आपके कोई अपराध नहीं किया है, चौथा ऑप्शन आपके गर्भपात कारित करने का दोषी है। तो यहाँ पर 123वें का राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, गर्भपात कारित करने का दोषी है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 124वां, एक व्यक्ति इंग्लैंड में भारतीय स्त्री के साथ जाकर के अपराध करता है, भारत में आ जाता है, उसे दंडित किया जाएगा। भारत में, दूसरा इंग्लैंड में, तीसरा दोनों में, चौथा कहीं नहीं। तो यहाँ पर 124वें का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको भारत में दंडित किया जाएगा। एक व्यक्ति इंग्लैंड में भारतीय स्त्री के साथ, क्योंकि वो भारतीय स्त्री के साथ जाकर के अपराध कर रहा है और वापस भारत आ रहा है, तो भारत में ही उसको दंडित किया जाएगा। 125वां क्वेश्चन हमारा, 7 दिन की बच्ची स्त्री है, ये कथन है। पहला ऑप्शन सत्य नहीं है, दूसरा आंशिक सत्य है, तीसरा ऑप्शन निश्चित नहीं है, चौथा आपके पूर्ण सत्य है। तो यहाँ पर 125वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा, पूर्ण सत्य है। अगला क्वेश्चन आपके 126वां,
दंडादेश का लघुकरण कर सकता है? पहला ऑप्शन आपके राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन आपके समुचित सरकार, तीसरा ऑप्शन आपके प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन आपके मुख्य सचिव। तो दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो 126वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, दंडादेश का जो लघुकरण कर सकता है वो कर सकती है समुचित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। 127वां है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध है? पहला शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध, दूसरा फौजदारी कानून से जुड़े अपराध, तीसरा अपराध करने के लिए उकसाए जाने वाला अपराध। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है 2 और 3 और तीसरा आपके उपयुक्त सभी। तो 127वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध है शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध, फौजदारी कानून से जुड़े अपराध और अपराध करने के लिए उकसाए जाने सभी यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 128वां, आजीवन कारावास कितना होता है? 6 जीवन भर, 17 वर्ष तक, तीसरा आपके 10 वर्ष तक, चौथा आपके 15 वर्ष तक। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आजीवन कारावास कितना होता है? तो मित्रों जो आजीवन कारावास होता है आपके 6 जीवन तक आजीवन कारावास माना जाता है। पहला आपके 129 वहाँ है, 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे कौन सा अपराध के लिए उत्तरदायी है? पृथक रूप से, दूसरा आपके यहाँ पर संयुक्त रूप से, तीसरा आपके पृथक व संयुक्त रूप से, चौथा आपका यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर 129वें का जो राइट आंसर है पृथक व संयुक्त रूप से। 4 आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं तो किस लिए उत्तरदायी है? पृथक व संयुक्त रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 130वां हमारा, पोस्को का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्को का क्या अर्थ है? क्योंकि पोस्को एक्ट 2018 में ही जोड़ा गया था, तो इससे क्वेश्चन 100% आएगा। पोस्को एक्ट आप 100% आराम से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन अवश्य आएगा। पोस्को का अर्थ है बालकों के लैंगिक अपराध का निवारण अधिनियम, बालकों का लैंगिक अपराधों से प्रोन्नति अधिनियम, तीसरा आपके लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, चौथा आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है पोस्को का अर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 131वां, एक व्यक्ति किसी 15 साल की लड़की को सुनाते हुए अश्लील गाना गाता है, ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? पहला आपका धारा 292, दूसरा आपके धारा 275, तीसरा आपके धारा 294, चौथा आपके सजा नहीं। तो यहाँ पर 131वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके धारा 294। अगला क्वेश्चन हमारा 132वां, अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है? पहला है धारा 292 में, दूसरा आपके 293 में, धारा 294 में, चौथा आपके धारा 295 में। तो अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है। तो 132वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके धारा 292। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133वां, धारा 292 के अपवाद होंगे? पहला ऑप्शन आपके एक व्यक्ति बुराइयों पर लेख लिखता है जिसमें अश्लीलता का वर्णन होता है, दूसरा एलोरा में सुप्रसिद्ध गुप्तनाओं के नग्न चित्र का मकसद है, तीसरा ऑप्शन आपके 1 व 2 दोनों, चौथा आपके कोई नहीं। तो 133वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। धारा 292 के अपवाद क्या होंगे? मतलब एक व्यक्ति बुराई पर लेख लिखता है जिसमें अश्लीलता का वर्णन होता है तो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एलोरा में सुप्रसिद्ध चित्रों को नग्न चित्र बनाता है तो इसको भी धारा 292 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ये अपवाद इसके माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 134वां, रेस्तरां में लड़कियों का केवल अंडरवियर एवं ब्रेजर पहनकर नृत्य करना दंडनीय है? धारा 294 में अश्लील कार्य होना, धारा 263, धारा 500 अपराध नहीं क्योंकि इसमें ग्राहकों का शोभ नहीं होता है। तो 134वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, अपराध नहीं है क्योंकि इससे ग्राहकों में शोभ नहीं होता है। ऑप्शन है हमारा 135वां, किस तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तु का विक्रय में तरुण की आयु है? पहला ऑप्शन आपका 12 वर्ष से कम, दूसरा आपका 20 वर्ष से कम, तीसरा आपके 16 वर्ष से कम, चौथा ऑप्शन आपका 18 वर्ष से कम। तो यहाँ पर 135वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा धारा 228 के। यहाँ पर 135वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 20 वर्ष से कम। अगला क्वेश्चन आपके बलात् संघ के पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय है? पहला ऑप्शन आपके धारा 376 गे में, दूसरा आपके भारतीय दंड संहिता में, दूसरा आपके धारा 229 भारतीय दंड संहिता। तो इसका जो 136वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके धारा 227 के भारतीय दंड संहिता। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी अंतर्विष्ट है? धारा 304 बी, धारा 304, धारा 399, धारा 302। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी अंतर्विष्ट है? तो यहाँ पर 137वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 304 बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 138वां,
ए अपनी 14 वर्षीय पत्नी के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो दोस्तों यहाँ पर इन्हें अपराध किया है बलात्संग, मतलब बलात्कार किया है, क्योंकि लड़की 16 वर्ष से कम आयु की है। अगला क्वेश्चन हमारा 139वां, जो कोई किसी शिशु का एक आशीष से व्यपहरण या अपहरण करेगा कि शिशु के शरीर पर कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु से। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 10 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 141वां, जे एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा से निकालने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें क्या है? किसी अपराध का दोषी नहीं है, सदोष मानवत का दोषी है, वह सद्भावना बचाव का अपराध है, और वह हत्या के प्रयास का दोषी है। तो 140वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सदोष मानवदस का दोषी है। सदोष मानवत का वो क्या है? दोषी है। चलते 141वें क्वेश्चन की ओर। एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझ करके उसकी पैंट में हाथ डाल। यहाँ पर शिक्षक ने कौन सा अपराध किया है? मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर दीजिए, पहले बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर होगा उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 142वां, ए अपनी पत्नी जो कि अलग रहने की डिग्री के अधीन उससे पृथक रह रही है, उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा इस मामले से संबंधित है। कौन से मामले से संबंधित है? तो 145 का मैं आपको बता देता हूं, धारा 376। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, दो युवतियां एक तथा वही आपस में लड़ पड़ी। एक ने यह संभाव्य जानते कि वह वही के चेहरे को स्थायी रूप से विदूषित कर दे, वही के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया, इससे वही के गाल पर स्थायी बद्धा चिन्ह बन गया। एक दोषी है सामान्य उपतिकारी अपराध का, खतरनाक साधन द्वारा गौर उपति का, हत्या के प्रभाव उतावलेपन लापरवाही के पूर्ण कृत्य द्वारा गौर उपहितकारी का। तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों वो हो जाएगा खतरनाक साधन द्वारा घोर अपराधी कारित करने का। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। मैंने आपको पहले भी बताया था महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके, बालासंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला सहमति तात्विक है, ये महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो, परिवेशनी पर्याप्त हो, पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं हो, पति द्वारा किया गया संभव हो, चौथा मृत्युदंड भी संभव, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बालासंग के बारे में क्या सत्य नहीं है, इसका जो राइट आंसर पहला हो जाएगा सहमति तात्विक यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो। ठीक है, अगला ऑप्शन आ जाएगा हमारा 146वां, धारा 326 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है। पहला ऑप्शन है आजीवन कारावास, दूसरा है संज्ञेय, तीसरा है अप्रीतिपूर्ति योग्य, चौथा आपके सप्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो यहाँ पर 146वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाए आपका आजीवन कारावास। 147वां, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बता देता हूं मैं दोस्तों 147 का, वो आपके 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा 148वां, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है, यह अधिनियम कौन सी धारा में वर्णित है? पहला ऑप्शन के धारा 4 में, दूसरा आपके धारा 3 में, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 8 में, चौथा ऑप्शन आपके धारा 5 में। तो 148वें का जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू हिंसा से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है आर्थिक एवं लैंगिक उत्पीड़न, दूसरा है मानसिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, तीसरा आपके शारीरिक दुर्व्यवहार, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 149वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा से तात्पर्य है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन 2014 के मामले में दंड संहिता की धारा 377 को करार दिया गया। असंवैधानिक, निसंवैधानिक ने असंवैधानिक, तीसरा ऑप्शन आपके असंवैधानिक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 155वें जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 155वें का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 155वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 150वें का सुरेश कुमार। ठीक है, 150वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा संवैधानिक। अगला क्वेश्चन हमारा, नवजेत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में दंड संहिता की धारा 377 को घोषित किया गया। पहला संवैधानिक, दूसरा निसंवैधानिक ने संवैधानिक, तीसरा आपका संवैधानिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 151वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
पहला हो जाएगा आपके ए संवैधानिक, ठीक है। 152 भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में जार क्रम के बारे में प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन आपके धारा 497, दूसरा आपके धारा 476, तीसरा ऑप्शन आपके धारा 498, चौथा ऑप्शन आपके धारा 494। तो यहाँ पर 152वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके धारा 497। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जार क्रम से क्या तात्पर्य है? जार क्रम शब्द बार बार आ रहा था, तो आपके दिमाग में भी होगा कि जार क्रम आखिरकार होता क्या है। विवाहित महिला के साथ लैंगिक संभोग करना, विवाहित स्त्री के साथ उसके पति की सहमति से लैंगिक संभोग करना, तीसरा है किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति के साथ संभोग करना, चौथा है किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना। तो जार क्रम क्या कहलाता है मेरे भाइयों बहनों? जार क्रम कहलाता है तीसरा, किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति के बिना संभोग करना, किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की सहमति के बिना संभोग करना, ये जार क्रम की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जार क्रम के अपराध के गठन के लिए कौन सा तत्व होना आवश्यक है? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर, वो होगा स्त्री के विवाहित होने की जानकारी। चलते हम 155वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। गला बैठ गया दोस्तों पढ़ा के। 155वें क्वेश्चन की ओर चलते। 155 हमारा, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में दंड संहिता की धारा 497 को घोषित किया गया। तो 155वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट मैं बता देता हूं यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों वो हो जाएगा आपके संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री के साथ उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में उल्लेखित है? पहला ऑप्शन आपके धारा 497 में, दूसरा आपके धारा 498 में, तीसरा है धारा 498 के में, चौथा आपके धारा 476 गे में। तो यहाँ पर 156वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा धारा 498 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बलात्कार संघ की परिभाषा कौन सी धारा में है? पहला ऑप्शन धारा 373 में, दूसरा आपके धारा 376 में, तीसरा आपके धारा 375, चौथा आपके धारा 366। तो यहाँ पर बलात्कार संघ की परिभाषा किस में है? 157 को जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 375। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बलात्कार संघ के लिए स्त्री की सहमति हो ना हो वह बलात्कार संघ है यदि स्त्री की आयु 18 वर्ष की है, दूसरा ऑप्शन 18 वर्ष से कम हो, तीसरा वयस्क हो, चौथा आपके 16 वर्ष से कम हो। तो 158वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 वर्ष से कम हो। अगला क्वेश्चन हमारा 159वां, पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार है यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से अधिक हो, 21 वर्ष से कम हो या 14 वर्ष से कम हो। तो 159वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम हो। अगला क्वेश्चन हमारा 160, बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान यदि स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम हो, 16 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से कम हो, चौथा आपके 12 वर्ष से कम हो। तो 160वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान यदि स्त्री की आयु तो चौथा हो 12 वर्ष से कम हो तो मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। चलता हम 161वें क्वेश्चन की ओर। 161वां क्वेश्चन हमारा, संभोग के लिए सहमति का महत्व तभी है जब वह, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर संभोग के लिए सहमति का महत्व तभी है जब वह 161वें में है भय या दबाव के अंतर्गत की गई हो, दूसरा अनैच्छिक हो, तीसरा आपके स्वैच्छिक हो, चौथा आपके विकृतिचित अवस्था में हो। तो यहाँ पर 161वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा स्वैच्छिक है। 162वां क्वेश्चन हमारा, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? धारा 376 गे के, धारा 376 गे खे, धारा 376 गे के खे और उपयुक्त सभी। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई है? तो यहाँ पर 162वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी धाराएं जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 163वां, प्रकृति विरुद्ध, यहाँ पर प्रकृति के विरुद्ध संभोग अपराध में शामिल है। पहला ऑप्शन आपके जीव जंतु के साथ मैथुन, दूसरा आपके मुख मैथुन, तीसरा आपके गुदा मैथुन, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रकृति के विरुद्ध कौन कौन सा अपराध आते हैं? जंतु, जीव जंतु के साथ अगर आप संभोग करोगे तो इसको माना जाएगा, मुख मैथुन करोगे इसको माना जाएगा, गुदा मैथुन करोगे तो ये सभी क्या आएंगे? प्रकृति के विरुद्ध संभोग होगा और अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसमें आपको कारावास होगा।
164वां हमारा प्रकृति के विरुद्ध संभोग करना अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। पहला है 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास, दूसरा आजीवन जीवन पर्यंत कारावास, तीसरा आपको उम्र कैद की सजा का प्रावधान, चौथा आपके 7 वर्ष तक की सजा। तो यहाँ पर 164वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की अवधि का कारावास हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? पहला ऑप्शन आपके 2012 में, दूसरा आपका 1993 में, तीसरा आपका 1994 में, चौथा आपके 2013 में। तो यहाँ पर 165वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 2012 में। अगला क्वेश्चन हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कब लागू हुआ? देख सकते हैं आप, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन आपके 14 नवंबर 2012 को, दूसरा आपके 14 अक्टूबर 2012 को, तीसरा है 15 सितंबर 2013 को, चौथा आपके 1 दिसंबर 2012 को। तो 166वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 14 नवंबर 2012 को। चलते हैं हम 167वें क्वेश्चन की ओर। पोक्सो एक्ट 2012 में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? केवल लड़के को, केवल लड़कियों को, तीसरा लड़के और लड़की दोनों को, चौथा है सभी प्रकार के बालकों को। ठीक है, तो यहाँ पर 167वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है। 168 पोस्को एक्ट के तहत बालकों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि में निपटाना अनिवार्य है? कोर्ट के निर्देश के अनुसार। दोस्तों पोस्को एक्ट 100% बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपका 100% इसी एक्ट में से आएगा, क्योंकि कुछ भी होता है ना बाल अपराध से संबंधित कुछ भी होता है तो उसमें पोस्को एक्ट लगता है। तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना। तो 168वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके 1 वर्ष का अंतर्गत पूरे अपराध के मामले से जुड़े हुए अपराध के लिए यहाँ पर मामले को यहाँ पर सरकार कोर्ट के द्वारा निपटाना होता है। 169वां हमारा बाल यौन से जुड़े हुए शब्द है। पहला आपका यौन अंग, दूसरा आपका लैंगिक प्रवेशन, तीसरा आपका लैंगिक हमला, चौथा आपके ये सभी। तो 169वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सभी। बाल यौन से जुड़े हुए शब्द है। पहला यौन अंग, दूसरा आपका लैंगिक प्रवेशन, तीसरा आपका लैंगिक हमला, चौथा है आपके ये सभी। तो 169वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोस्को एक्ट करते हैं। दोस्तों पोस्को एक्ट की फुल फॉर्म 100% याद कर लेना, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। पोस्को एक्ट अच्छे से पढ़ना, पोस्को एक्ट की सारी धाराएं पढ़ना, क्योंकि बाल अपराध से जुड़ी हुई, बाल लड़के हो लड़की हो, बाल अपराध से जुड़ी हर धारा के लिए पोस्को एक्ट बनाया गया। तो इसकी फुल फॉर्म हो, कब बनाया गया, कितने वर्ष की सजा है, किस किस को लिया जाता है, कितने वर्ष में निपटाना, पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो पोस्को एक्ट का क्या है फुल फॉर्म, तो हमेशा 100% याद करना आप। 170वें में जो पोस्को का अर्थ होता है, पहला द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर दे अलग से लेकिन पी से हो गया प्रोटेक्शन, ओ से हो गया होप, सी से हो गया चाइल्ड, है ना, और यहाँ पर फ्रॉम अलग से, एस से हो गया सेक्सुअल ऑफेंस, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। 171वां हमारा पोस्को एक्ट में संशोधन कब किया गया? 2019 में, 2017 में, तीसरा आपके 2018 में, चौथा आपके 2016 में। तो 171वें में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2018। पोस्को एक्ट में कब संशोधन किया गया? 2018 में किया गया। 172 हमारा KPS गिल बनाम श्रीमती रूपण देवल बजाज का मामला किससे संबंधित है? पहला आपके स्त्री के कुल्ले को स्पर्श करने से, दूसरा निर्वस्त्र करने का प्रयास, तीसरा आपका स्त्री के साथ मारपीट, और चौथा न्योर मामला। तो 172वें का जो राइट आंसर हो जाएगा KPS गिल बनाम श्रीमती रूपण देवल बजाज का जो मामला हो किससे है? स्त्री के कुल्ले को स्पर्श करना। अगर आप स्त्री के कुल्ले को स्पर्श करते हो तो इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है, चाहे आपकी गलत इरादा भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पर कुछ टच करते हो तो इसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। 173वां केंद्रीय मंत्रिमंडल के बलात्कार शब्द की जगह यौन अपराध या बलात्संग शब्द के इस्तेमाल की अनुमति कब दी? अब आप बार बार बलात्संग पढ़ रहे हो तो इसका क्या है, बलात्कार को बलात्संग की श्रेणी में रखा गया, इसको अन्य नाम दिया गया। तो 173वें का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा होगा 19 जुलाई 2012 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 174वां क्वेश्चन हमारा हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम कब पारित किया गया? पहला आपके 1949 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1973 में, और चौथा है आपके 1946 में। तो हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम कब पारित किया गया? तो 174वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1946 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा
शारदा एक्ट को कब निराशित किया गया, मतलब कब इसको निराशित कब किया, निश्चित कब किया गया, 2007 में, 2010 में, तीसरा 2005 में, चौथा है नोट। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस। तो 175वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट को कब निष्पादित किया गया। तो इसका जो दोस्तों मैं आपको 175वां बता रहा हूँ, तो इसका 175वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कब किया गया, पहला 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शारदा एक्ट में वधु के लिए विवाह योग्य उम्र कितनी निर्धारित की गई थी। पहला ऑप्शन आपके 13 वर्ष, दूसरा आपके 14 वर्ष, तीसरा आपके 15 वर्ष, चौथा है आपके 14 वर्ष। तो यहाँ पर शारदा एक्ट में वधु के लिए विवाह योग्य उम्र कितनी निर्धारित की गई थी। तो 176वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 14 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 177वां, दहेज प्रथा पर रोक लगाने वाले दहेज निषेध अधिनियम 1961 को कब लागू किया गया। पहला आपके 1 मई 1931 को, दूसरा आपके 1 जुलाई 1961 को, तीसरा आपके 1 जून 1961 को, चौथा आपके 1 अगस्त 1961 को। तो 177वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा 1 जुलाई 1961 को। 178 में वर्मा कमीशन किससे संबंधित है। पहला है बलात्कार कानून संशोधन से, दूसरा कानून संशोधन से, तीसरा विवाह नियमन संशोधन से, चौथा है तलाक नियम संशोधन से। तो वर्मा कमीशन किससे संबंधित है दोस्तों। तो 178वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बलात्कार कानून संशोधन से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का प्रावधान वर्तमान में कहाँ लागू होता है। तो यहाँ पर 179 का मैं बता देता हूँ आपको, संपूर्ण भारत में लागू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया। 26 अक्टूबर 2005 को, 26 अक्टूबर 2006 को, 1 अप्रैल 2006 को, 1 अगस्त 2006 को। तो 180वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को। चलते 181वें क्वेश्चन की ओर, ऐसा कार्य आचरण को नारी की गरिमा का उल्लंघन करे जिससे महिला लज्जित हो, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में उल्लेखित है। तो 181वें जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके धारा 3। अगला क्वेश्चन हमारा 182वां, राजस्थान की बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह पर कब रोक लगाई। पहला आपका 1829 में, 1822 में, मतलब ये राम सिंह बूंदी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम बाल विवाह पर रोक लगाई थी 1827 में, चौथा आपका 1825 में। तो 182 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से शासक ने बूंदी में बाल विवाह पर रोक लगाई। पहला राम सिंह, भक्त सिंह, कल्याण सिंह और जय सिंह। तो 183 का जो राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह। पोस्को 21 धारा के अंतर्गत पीड़ित बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। धारा 42, धारा 21, धारा 23, धारा 22। तो पोस्को 21 धारा के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। तो 184वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा, धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोस्को एक्ट के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच कितनी समय में पूरी की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन आपके मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, तो इसका तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। पोस्को एक्ट के अंतर्गत बलात्कार संबंधित मामलों की जांच कितने समय में पूरी की जानी चाहिए। तो 185वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 माह में, और 1 वर्ष के अंदर इसका पूरा फैसला होना चाहिए, और 2 माह के अंदर पूरी जाँच की जानी चाहिए। ठीक है, पोस्को एक्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। पहला शारीरिक संबंध से जुड़े अपराध, दूसरा लैंगिक हमले के लिए दंड, तीसरा अपराध के लिए उकसाना, चौथा है लैंगिक प्रवेशन। तो यहाँ पर दोस्तों 186वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई बच्चा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध करता है तो उस अपराध की कार्यवाही कौन से न्यायालय में चलेगी। पहला विशेष आयोजन न्यायालय में, दूसरा पोक्सो कोर्ट में, तीसरा सामान्य न्यायालय में, चौथा है किशोर न्यायालय में। तो 187वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा किशोर न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। पहला ऑप्शन आपके 1098, दूसरा 1090, तीसरा 1091, चौथा 1012। तो बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है। तो 188वें का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके 1090, दूसरा 1091, तीसरा ये वाला है, चौथा ये सभी। तो यहाँ पर एक 189 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सभी बच्चों महिलाओं की हेल्पलाइन कौन से हैं, सभी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190वां, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया। पहला 31 दिसंबर 2015 को, दूसरा है 24 दिसंबर 2015 को, तीसरा 15 जनवरी 2016 को, चौथा है 17 जनवरी 2016 को। तो यहाँ पर 190 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा 15 जनवरी 2016 को। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको आप आराम से पढ़ना है, लेकिन इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके
दूसरा हो जाएगा 6 माह। 192वां भी बड़ा क्वेश्चन है, भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका भी आप राइट आंसर खुद पढ़ लेना। इसका 192 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा, दूसरा इसमें भी हो जाएगा 6 माह। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा 6 माह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आईपीएससी की धारा 376 के तहत दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? पहला न्यूनतम 7 वर्ष कठोर कारावास का तथा जुर्माना। दूसरा आपका यहाँ पर 17 वर्ष के कठोर कारावास से कम नहीं होना लेकिन आजीवन कारावास तक होना और जुर्माना। तीसरा आपके 10 वर्ष का कठोर कारावास। चौथा आपका केवल आजीवन कारावास। तो यहाँ पर 193वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा 10 वर्ष से कठोर कारावास से कम नहीं होना लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माना। चलते 194वें क्वेश्चन की ओर। 194वां, किसी स्त्री या बाल संस्था के प्रबंध में किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार किए जाने की स्थिति में अधिकतम कारावास की अवधि क्या हो सकती है? तो यहाँ पर 194वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम 10 वर्ष अधिकतम कारावास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 195वां, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अधिनियम संख्या क्या है? पहला अधिनियम संख्या 2, 22, अधिनियम संख्या 21, अधिनियम संख्या 20 और अधिनियम संख्या 23। तो यहाँ पर 195वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा अधिनियम संख्या 22 हो जाएगा। चलते 196वें क्वेश्चन की ओर। दंड विधि संशोधन नियम 2018 को किस तिथि से लागू किया गया? 19 अप्रैल 2018, 20 अप्रैल 2018, 21 अप्रैल 2018, चौथा है 22 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 2018। 197 क्वेश्चन है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 10 अगस्त 2018 को, 11 अगस्त 2018 को, 12 अगस्त 2018 को, चौथा 21 अप्रैल 2018 को। तो 197 का जो राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 2018 को। अगला क्वेश्चन हमारा, दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तन किया गया है। पहला आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भारतीय दंड संहिता, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता पोस्को एक्ट। पहला ऑप्शन आपके केवल एक सत्य है, दूसरा केवल 2 सत्य है, तीसरा दोनों सत्य है और चौथा आपके दोनों असत्य है। तो 198वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल दोनों, केवल यहाँ पर 2 ही सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 भारतीय गणराज्य कौन से वर्ष में अधिनियम किया गया? पहला आपके 67 वर्ष में, दूसरा 69 वर्ष में, तीसरा आपके 65 वर्ष में, चौथा आपके 64 वर्ष में। तो 199वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा 69वें वर्ष में। अगला क्वेश्चन हमारा 200वां, आप आराम से पढ़ना दोस्तों, इसका मैं आपको ऐसे ही राइट आंसर बता देता हूँ 200 का, वो होगा आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा। यहाँ पर दोनों ही सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 201, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार के मामले में सजा की क्या स्थिति है? न्यूनतम 20 वर्ष कठोर कारावास व अधिकतम आजीवन, न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास अधिकतम आजीवन, तीसरा न्यूनतम 14 वर्ष कठोर व अधिकतम आजीवन, चौथा है संपूर्ण जीवन के लिए कारावास। तो 201 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा दूसरा, न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास व अधिकतम आजीवन। चलते हम 202वें क्वेश्चन की ओर। 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार धारा 376 DA के मामले में सजा क्या स्थिति है? पहला है 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना, दूसरा आजीवन कारावास व जुर्माना, तीसरा मृत्युदंड व जुर्माना, चौथा है NOT। तो यहाँ पर 202 में जो राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास व जुर्माना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 203 में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार धारा 376 DB के मामले में सभा की क्या स्थिति है? पहला आजीवन कारावास, दूसरा आजीवन कारावास एवं जुर्माना, तीसरा मृत्युदंड, चौथा आपके 20 वर्ष की कठोर सजा एवं जुर्माना अथवा मृत्युदंड। तो यहाँ पर 203वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा, 20 वर्ष की कठोर सजा एवं जुर्माना तथा अथवा मृत्युदंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आईपीएससी की धारा 376 एवं 376 की अन्य सहयोगी धाराओं से संबंधित मामले किस न्यायालय के समक्ष विचारणीय होते हैं? पहला सेशन न्यायालय के समक्ष, तीसरा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के समक्ष, तीसरा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष, चौथा सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष। तो यहाँ पर 204वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सेशन न्यायालय के समक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू हिंसा संबंधित मामले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला सेशन न्यायालय में, दूसरा उपखंड अधिकारी के समक्ष, तीसरा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, चौथा है जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। तो यहाँ पर 205वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेशन न्यायालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों को उपयोग में लेने के लिए दंड का प्रावधान पोस्को एक्ट 2012 में कौन सी धारा के तहत है? धारा 14, धारा 12, धारा 11, धारा 10। तो यहाँ पर 206वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाए आपको धारा 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? पहला 1986 में, दूसरा 1987 में, तीसरा 1988 में, चौथा आपके 1956 में।
तो महिलाओं का शिष्ट प्रतिरूपण निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 207वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसे प्रतिबंधित किया गया? पहला वेश्यावृत्ति को, दूसरा वेश्यागृह का संचालन, तीसरा दोनों और चौथा आपके मादक पदार्थ। तो 208वें का जो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 208वें का हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध पारित किया गया। पहला ऑप्शन आपके 2010 में, दूसरा आपके 2012 में, तीसरा आपके 2013 में और चौथा ऑप्शन आपके 2009 में। तो यहाँ पर 209वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2210, यहाँ पर 210वें में, कार्यालय स्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान है। पहला है 50,000 रुपये, दूसरा 10,000 रुपये, तीसरा आपके 1,00,000 रुपये, चौथा आपके 25,000। तो 210 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? पहला 50,000। 211 है, गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम कब पारित किया गया? पहला 1971 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 1994, चौथा 1996। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला 1971। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना अपराध है। धारा 312, धारा 313, धारा 314 और धारा 316। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना धारा 313 का अपराध है। अगला क्वेश्चन है हमारा 213, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 किस धारा में बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान किया गया? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 12 में, धारा 15 में। तो 213 का जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 9 में। अगला क्वेश्चन हमारा 214, ए अपनी 14 वर्षीय पत्नी के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? पहला कोई अपराध नहीं किया है, दूसरा बलात्संग किया है, तीसरा अपनी पत्नी के साथ बलात्संग नहीं होगा, चौथा है आपके बे की रजामंदी इसलिए केवल संभोग किया है। तो 214 में जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 214 हो जाएगा दूसरा, बलात्संग किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 215, जब कोई किसी पुरुष या स्त्री जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था का विरोध करता है तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है 10 वर्ष तक उसको कारावास हो सकता है। पहले भी मैंने आपको ये बता दिया नहीं दोस्तों, आजीवन कारावास हो सकता है। इसको कितना? आजीवन, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक अधिकतम सजा है, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक उसको दिया जा सकता है। 216 है, जो कोई किसी स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा तो कौन सी धारा के अंतर्गत उसको माना जाएगा? 216 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों धारा 377, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका, किस स्त्री के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक संभोग किया जाता है तो कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 376, धारा 376, धारा 376 गे और धारा 376 गे। तो यहाँ पर 217 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा धारा 376 गे। अगला है हमारा 218, किसी भी विधवा स्त्री के साथ उसकी सहमति से संभोग करना कौन सा अपराध है? कोई अपराध नहीं है। बलात्संग किया है, अपनी पत्नी के साथ बलात्संग नहीं होगा, देह व्यापार किया है। तो यहाँ पर 218 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा बलात्संग किया है। अगला क्वेश्चन हमारा 219वां, भारतीय दंड संहिता किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? धारा 304 बी, धारा 304, तीसरा धारा 299, धारा 302। तो यहाँ पर 219वें का जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 304 बी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी स्त्री द्वारा स्त्री धन वापस मांगा जाता है और वे नहीं दिया जाता है तो ये अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? पहला धारा 498 के अंतर्गत, धारा 406 में, तीसरा धारा 375 में, धारा 493 में। तो 220वें का जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 406। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 221, यदि किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यावृत्ति के पैसों से जीवन यापन किया जाए तो कितने वर्ष तक के दंड का प्रावधान है? पहला 5 वर्ष तक का, दूसरा 2 वर्ष तक का, तीसरा 10 वर्ष तक का, चौथा आपके 7 वर्ष तक का। तो 221वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसमें होगा दोस्तों चौथा हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत, ठीक है। 223वां है, भारतीय कानून प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मेकाले। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 223वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लॉर्ड मेकाले। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड मेकाले। चलते हम 224वें क्वेश्चन की ओर। 224वां क्वेश्चन हमारा, जो कोई किसी शिशु का एक आशय से विवरण या अपहरण करेगा कि इस शिशु के शरीर पर कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु कम हो। किससे आयु कम हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला 10 वर्ष। अगला है
बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? पहला 1948 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1973 में, चौथा है 2011 में। तो 225वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। 226वां है बाल यौन शोषण अपराध से जुड़ी शब्दावली में शामिल है यौनांग, प्रवेशन, हमला और उपयुक्त सभी। तो बाल यौन शोषण अपराध से जुड़ी शब्दावली में शामिल है, ये सभी शामिल हैं, प्रवेशन, यौनांग और हमला आदि शामिल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग मैंने 1 घंटे 50 मिनट की क्लास आपके लिए है यहाँ पर, जिसमें 225 प्लस क्वेश्चन आपको करवाया और 100% गारंटी है 5 में से 5 नंबर आपके 100% आएंगे, 10 में से 10 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कर देना और एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।